देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को कन्फ्यूजन हो गई है। उन लोग में अंदर एक गुरूर घमंड आ गया है कि अब साहबुद्दीन साहब का तो वफात हो गया, चले गए, अब हिना मैडम क्या कर पाए। लेकिन ओसामा साहब तो पिछलग्गू लगे होंगे नहीं, वो तो विशाल हृदय वाला व्यक्ति है। वो तो कभी तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के पिछलग्गू नहीं बनेगा। वो व्यक्ति बराबर में बैठ सकता है। जैसे वो साहबुद्दीन साहब जेल से निकल के आए थे तो बोले थे कि मैं लालू यादव को नेता मानता हूँ। उन्होंने कहा था, उनका त्याग और परिश्रम देखिए, उनका बलिदान देखिए कि वो व्यक्ति जेल से निकलने के बाद 12 साल वनवास काटने के बाद निकलता है तो उस लालू यादव को नेता बनाता है, जो लालू यादव उसके परिवार को ख़त्म कर दिया। जब साहबुद्दीन साहब जब तक हयात में थे ये लोग कुछ नहीं बोल पाते थे, लेकिन जैसे ही वो जेल में राजद का गीत गाते गाते, राजद का नारा लगाते लगाते बेचारे शहीद हो गए, चले गए, उनका हत्या प्री प्लान कर। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग सिंबल देते हैं और वोटर को पीछे से खींच लेते हैं कि भाई इसको मुसलमाने को वोट देने दो, जो ओबीसी लोग वोट देंगे। अपना वोट ओम प्रकाश यादव को ट्रांसफर करवा देते हैं या अमर यादव को ट्रांसफर करवाने का काम करते हैं। बिहार की राजनीति में एक चर्चा होती है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात होती है। लेकिन अब बिहार की राजनीति में जो है देख रहे होंगे कि यादव को 14% दिखाया जाता है, मुसलमान को जो है 18% लगभग दिखाया जाता है। लेकिन बिहार में अगर देखेंगे मुसलमानों का नेता को तो आप देखेंगे कि जितने भी नेता थे या तो उनको जो है पिछलग्गू बना दिया गया है या तो राजनीति से जो है धीरे धीरे उनको समाप्त कर दिया गया है। हम बात करें ओसामा साहब की। ओसामा साहब भी 2-3 दिनों से जो है लगातार चर्चा में है। तो अभी हमारे साथ बीएसपी के नेता सदमान अली जी हैं। सदमान अली से बात करेंगे कि आखिर जो है मुसलमानों को जो है राजनीति में जो है क्यों हिस्सेदारी की बात होती है लेकिन हिस्सेदारी मिल नहीं पाती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, मेरा कहना यह है कि आपने पहले बोला था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये जो नारा है, ये नारा बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसीराम साहब ने इस देश को दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन हिस्सेदारी के नाम पर अल्पसंख्यक समाज को लॉलीपॉप इंडिया गठबंधन, राजद, जेडीयू, कांग्रेस को लोगों ने देने का काम किया है। आज तक अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उचित हिस्सेदारी राजद, जेडीयू, कांग्रेस के लोगों ने नहीं दिया है। आज पूरे बिहार में आप पूरा बिहार घूम जाइएगा, ऐसा कोई लीडर नहीं मिलेगा अल्पसंख्यक समाज का जिसके खड़े होने से 2-4 हज़ार लोग इकट्ठे हो जाए, जिसके एक कॉल से किसी अल्पसंख्यक का भला हो जाए, जिसके एक कॉल से किसी अल्पसंख्यक का कलेक्ट्रेट में, कचहरी में काम हो जाए। ऐसा कोई नेता नहीं है, क्योंकि ये राजद, जेडीयू, कांग्रेस के लोग हमेशा से अल्पसंख्यक समाज के साथ दोहरी चरित्र अपनाने का काम करते हैं और वोट तो लेते हैं, वोट तो अल्पसंख्यक समाज से लेते हैं भाजपा का डर दिखा के, लेकिन काम का जब समय आता है तो अल्पसंख्यक समाज का काम नहीं करते हैं। इसी क्रम में ओसामा साहब का बात आपने कहा है। ओसामा साहब एक राष्ट्रीय नेता के पुत्र हैं और वो भी राष्ट्रीय नेता है। जैसे लालू यादव के जेल जाने के बाद से उनका पुत्र आज तक ना किसी संगठन में काम किए, ना किसी वार्ड में, पंच में, जिला पार्षद, सर कुछ नहीं रहे और ना किसी संगठन में रहे, डायरेक्ट नेता बन गए। वैसे ओसामा साहब पूरे हिंदुस्तान में उनका चर्चा है और पूरे हिंदुस्तान में लोग उनको जानते हैं। तो लेकिन ये बात राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को नहीं पच रही है। इसलिए नहीं पच रही है कि राजद चाहती है कि मुसलमान के नेता रहे लेकिन पिछलग्गू रहे, वैसा नेता नहीं रहे कि हमारे बराबरी बैठ जाए। लेकिन ओसामा साहब तो पिछलग्गू लगे होंगे नहीं, वो तो विशाल हृदय वाला व्यक्ति है। वो तो कभी तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के पिछलग्गू नहीं बनेगा। वो व्यक्ति बराबर में बैठ सकता है। जैसे वो साहबुद्दीन साहब जेल से निकल के आए थे तो बोले थे कि मैं लालू यादव को नेता मानता हूँ। उन्होंने कहा था, उनका त्याग और परिश्रम देखिए, उनका बलिदान देखिए कि वो व्यक्ति जेल से निकलने के बाद 12 साल वनवास काटने के बाद निकलता है तो उस लालू यादव को नेता बनाता है, जो लालू यादव उसके परिवार को ख़त्म करने के लिए लगा हुआ। एक और चर्चा हो रही है कि लालू प्रसाद यादव जब थे तब साहबुद्दीन साहब से कोई ऐसा दिन नहीं होता था जिस दिन बात नहीं करते थे। राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री तक बनाया, उनका पूरा का पूरा योगदान था। आखिर साहबुद्दीन साहब से ऐसी क्या गलती हो गई कि पूरा का पूरा लाली परिवार ही एकदम बोलेंगे कि कोई उनको देखना नहीं चाह रहा है, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो, तेजस्वी यादव आए हुए थे गोपालगंज में, उनसे पूछा गया तो बोल रहे हैं कि नहीं, वो भी जवाब देने से बच रहे हैं कि हम कुछ बोले, ना ही लालू यादव की तरफ से कुछ बयान आ रहा है। तो ऐसी क्या गलती हो गई है साहबुद्दीन साहब से? क्या मतलब किसी को मदद करना, किसी को मुख्यमंत्री बनाना मतलब अपराध की श्रेणी में आता है या वही गलती हो गई उनसे? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों को कन्फ्यूजन हो गई है। उन लोग में अंदर एक गुरूर घमंड आ गया है कि अब साहबुद्दीन साहब का तो वफात हो गया, चले गए, अब हिना मैडम क्या कर पाएंगी,
ओसामा क्या कर पाएंगे? जब शहाबुद्दीन साहब जब तक हयात में थे ये लोग कुछ नहीं बोल पाते थे, लेकिन जैसे ही वो जेल में राजद का गीत गाते गाते, राजद का नारा लगाते लगाते बेचारे शहीद हो गए, चले गए, उनका हत्या प्री प्लान कर दिया गया, फिर भी इस दल के लोगों के आंख में शर्म नहीं है कि उसके परिवार को हाथ पे कैसे उठाना है। और भी देखिए, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, उनका बेटा मंत्री बनता है और खुलेआम राजद का विरोध करता है तो उसको सम्मान दिया जाता है। आनंद मोहन का पुत्र खुलेआम राजद का विरोध करता है। आनंद मोहन, जिसको ये लोग कानून में संशोधन करके जेल से निकाला था, वो व्यक्ति राजद का विरोध करता है तो ये लोग कहते हैं कि बच्चा है उसको समझा लिया जाएगा। आज जिस शहाबुद्दीन ने राजद को बनाया, संवारा, राबड़ी को मुख्यमंत्री बनाया, उस व्यक्ति के बेटा ने आज तक सोशल मीडिया में या किसी के माध्यम से ना तेजस्वी यादव को कुछ बोला, ना राजद को कुछ बोला, ना किसी दल को कुछ बोला, ना उनकी अम्मी कुछ बोली, फिर भी उसको ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोग दिखावा के लिए मुस्लिम प्रेम करते हैं। ये लोग मुसलमानों के वोट से तो प्रेम कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम समाज को उभरने नहीं देना चाहते। मुस्लिम समाज को ख़त्म करने का इन्हें प्रयास है। ये तो समझ रहे हैं कि भाजपा में लोग देंगे नहीं, राजद में लोग देंगे नहीं, अब बसपा को हम लोगों ने अछूत बना दिया है तो ये लोग बसपा में जाएंगे नहीं। लेकिन हम लोग लगे हुए समाज के लोगों को एकत्रित करने में, बसपा के पीछे बंद करने में कि भाई तीसरा विकल्प हमारे लिए खड़ा है, तुम हमारे साथ नहीं हो तो हमारा भाई जो हमारे बराबरी का है, जिसको रोड पर जिसके साथ शोषण हुआ, प्रताड़ना हुआ, उसे प्रताड़ित किया गया, उस समाज से हम लोग गठबंधन करेंगे। ओसामा साहब के हाथ को मजबूत करने का हम लोग काम करेंगे। और ये आमंत्रण दे रहे हैं आपके इस चैनल के माध्यम से कि सर्व समाज के लोग आएँ और बहुजन समाज के साथ एकत्रित हो जाए, गोलबंद हो जाए, और ये जो गठबंधन है MY समीकरण, इसे ध्वस्त हो गया है, इसे ध्वस्त करें और MD गठबंधन बनाने का काम करें। आपको क्या लगता है, अगर हिना साहब जो आने वाले 2024 के चुनाव में अगर RJD की तरफ से नहीं लड़ती हैं तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिम वोट जो MO है वो मतलब खसक जाएगा उनके, ये जो पार्टी है RJD जो पार्टी, उससे खसकता हुआ दिख रहा है क्या? अब बिल्कुल, अरे जनता बुर्बक है, होशियार दिमाग नहीं है जनता के पास। जनता तो समझ रही है ना मसला को कि तुम नेता को नहीं मान रहे हो। ओसामा साहब के अम्मी को टिकट नहीं, हिना मैडम को टिकट अगर नहीं मिलता है तो सर्व समाज वो टिकट की मोहताज भी नहीं है। देखिए, उस सिंबल से हिना मैडम 3 बार चुनाव लड़ी और 3 बार हार गई। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग सिंबल देते हैं और वोटर को पीछे से खींच लेते हैं कि भाई इसको मुसलमाने को वोट देने दो, जो OBC लोग वोट देंगे। अपना वोट हम प्रकाश यादव को ट्रांसफ़र करवा देते हैं या अमर यादव को ट्रांसफ़र करवाने का काम करते हैं। सिंबल दे के ये लोग जलील करने का काम करते हैं। शहाबुद्दीन साहब जेल के बाहर थे तो निर्दलीय विधायक बने और राजद के सिंबल लेके चुनाव लड़े, अपने बलबूता पे सांसद बने। राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर 3 बार मैडम चुनाव लड़ी, कैसे नहीं जीती? क्यों नहीं जीती? अगर दम होता राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल में तो चुनाव हार जाती। ये लोग सिर्फ सिंबल देते हैं, वोटर को खसका लेते हैं। और बहुजन समाज पार्टी ऐसी दल है कि अपना पूरा वोट ट्रांसफ़र कराने में विश्वास रखती है। जितने लोग हैं ईमानदारी से साथ देते हैं। तो ये जो वोटर हैं अल्पसंख्यक समाज के, निश्चित ही उससे हटने का काम करें।